फ्रेंड्स, मंगिता डी चैनल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज विद स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग कैसे करें और बैक पार्ट हमारा डीप नेक है तो डीप नेक में हमें चेस्ट में से हमें कितना माइनस करना है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। का मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। अब हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि हमारा ये जो अस्तर है वो एक साइड से छोटा और एक साइड से बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर मेरा यहाँ पर कितना है 14.5, तो उसका हमें यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, इस तरीके से हमें यहाँ पर हाफ करना है तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो हमें यहाँ पर हमारा ये ऑनफोल्ड वाले साइड है तो ऑनफोल्ड वाली साइड से हम 7.25 पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए सेम होगा और अनफोल्ड वाली साइड से हम 2.5 पर मार्क करेंगे। ये भी हर साइज के लिए सेम होगा। अब हमें यहाँ पर जो 1 इंच डाउन गए हैं और 2.5 तक का हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर कौन सा सूत्र लेना है, तो हमारा ये डीप नेक है तो हमें यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें हाफ इंच करना है। तो हमारी यहाँ पर चेस्ट कितनी है 31, तो अब हमारे यहाँ पर चेस्ट है 31 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 6 प्लस उसमें हमें कितना करना है हाफ इंच। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 5.6 इंच। तो हमें यहाँ पर 5.6 इंच हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो हमें यहाँ पर नीचे टेप को रख देना है और 5.6 कहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा 2 3 4 5, तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 6 इंच। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो हमें मेरे यहाँ पर चेस्ट है 31, तो उसका 4 भाग करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 7.75 पर हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 7.25। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच क्यों माइनस किया है, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट रहेगा वो ज्यादा डीप है, इसलिए। तो अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर बैक पार्ट में हमें यहाँ शोल्डर कितना माइनस करना है, तो उसके लिए हमें शोल्डर चार्ट में देखना है। तो हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर 3 मेजरमेंट की जरूरत है। तो वो मेजरमेंट कौन सा रहेगा यहाँ पर, तो पहला है नेक का शेप, सेकेंड है हमारा नेक का डिप और फिर तीसरा है हमारा रेडी शोल्डर। फिर हमारा यहाँ पर सूत्र भी आएगा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर शोल्डर चार्ट कौन सा देखना है, तो हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पर कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर हमारा ये बैक पार्ट है और यहाँ पर हमारे ये बैक पार्ट की ड्राइंग है। तो यहाँ पर पहले है नेक का शेप, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा नेक का शेप कौन सा है राउंड, तो हमें यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। फिर हमारा नेक डिप कितना है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा नेक डिप कितना रहेगा, तो हमारे यहाँ पर फुल लेंथ कितनी है, फुल लेंथ है हमारी यहाँ पर 16 इंच। तो 16 इंच में से हमें यहाँ पर हमारा बेल्ट कितना है बैक का यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर बैक का बेल्ट है 2 इंच का। तो हमें 16 में से हमें 2 इंच माइनस कर देना, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 14 इंच। तो 14 इंच हमारा ये क्या है नेक का डीप रहेगा। फिर हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच का। तो हमें यहाँ पर
रेडी शोल्डर चार्ट कौन सा वाला देखना है, 2 इंच वाला। तो हमारे यहाँ रेडी शोल्डर कितना है, 2.25, 2.50 और 2.75। तो हमें इस वाला चार्ट देखना है क्योंकि हमारा 2 इंच इसमें आ रहा है। अब हमें यहाँ पर पहले हमें कौन सा देखना है, नेक डिप। तो हमें इस वाली नेक पैटर्न में देखना है। तो हमारा जो नेक का शेप वो कौन सा है, यहाँ पर राउंड नेक है। तो हमें इस राउंड नेक वाली लाइन में देखना है। फिर हमें यहाँ पर नेक डिप दिखना है। तो नेक डिप हमारा 14 इंच किस में आएगा, तो 11 से 11 2। तो हमें इसमें देखना है, 11 से प्लस है तो हमारा नेक डिप इसमें मिलेगा। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर हमें रेडी शोल्डर देखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच इसमें आ रहा है, तो 2 इंच इसमें आ रहा है। तो ऊपर से हमें इस वाली लाइन देखनी है और नीचे से हमें यहाँ पर कितना मिला है, 3.50। तो हमें यहाँ पर बैक का हमारा यहाँ पर कितना शोल्डर मिला है, 3.50। तो हमें यहाँ पर सूत्र लेना है, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है यहाँ पर, 14.5 और हमारा मिला हुआ यहाँ पर कितना है, जो हमने रेडी शोल्डर चार्ट में देखा है, -3.50। हमारा ये क्या है, मिला हुआ शोल्डर है। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है 3.50। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, उसको डिवाइड 2 करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो अब हमारा यहाँ पर है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमारा फुल शोल्डर है 15.5 माइनस 3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर 14.5 माइनस 3.50 डिवाइड 2। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, बैक पार्ट में 5.5। अब हमें यहाँ पर शोल्डर कितना हमें यहाँ पर मिला है, तो यहाँ पर हमें मिला है 5.5। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है 5.5 और यहाँ पर चेस्ट लाइन पर भी हम 5.5 पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर में से यहाँ पर कितना माइनस हुआ, -3.50 यहाँ पर हमारा माइनस हुआ है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देना है इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर कितना गैप है, तो यहाँ पर हमारा जो गैप है वो हाफ और एक लाइन जितना है यहाँ पर गैप। तो हमें यहाँ पर भी हाफ और एक लाइन पर मार्क कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो शोल्डर माइनस किया है और यहाँ से 2.5 तक का हमें सेंटर लेना है। तो इसी टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और जहाँ पर भी हमारा सेंटर आएगा वहां पर हमें एक मार्क कर देना है। फिर हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमें यहाँ पर लेंथ की 16 इंच पर हम मार्क करेंगे। फिर हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग करनी है। तो हम यहाँ पर 6.25 पर मार्क करेंगे और 1.5 हम यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हमें यहाँ पर इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो इस तरीके से हम नीचे टेप को फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ से हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारा बैक का आर्म होल हो गया है। तो अब हम पहले ये हमने बैक पार्ट की किया, अब हम फ्रंट पार्ट की करेंगे। फिर यहाँ पर भी जो भी हमारा माइनस होगा वो हम पहले फ्रंट पार्ट को रखकर यहाँ पर माइनस करेंगे। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो अब हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और ऑन फुल वाली साइड हमें अपने साइड पर रख देना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर फ्रंट ओपन रखना है तो आपको यहाँ पर हाफ इंच की यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अगर आप बैक ओपन रखना चाहते हैं तो आप बैक साइड हाफ इंच यहाँ पर हुकाई पट्टी के लिए मार्क कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर का यहाँ पर हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर हुकाई पट्टी छोड़ के यहाँ पर शोल्डर का नाप लेना है 7.25 इंच पर। तो 7.25 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क, जहाँ पर भी मार्क किया है वहां से हमें 1 इंच डाउन जाना है और ऑन फुल वाली साइड से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और ये भी हमें हुकाई पट्टी छोड़ के ही 2.5 इंच पर मार्क करना है। फिर हमें जो 1 इंच डाउन गए हैं और 2.5 इंच तक का हमें इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल कितना रखना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमने हाफ इंच किया है, तो हमें यहाँ पर कितना मिला है 5.6। तो हमें यहाँ पर 5.6 इंच पर एक इस तरीके से मार्क कर देना है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो हमने बैक पार्ट में हाफ इंच माइनस किया है क्योंकि हमारा डीप नेक है, इसलिए तो हमें यहाँ पर 7.75 इंच पर हमें मार्क कर देना है। तो ये हमारी यहाँ पर आएगी और 1.5 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर कितना माइनस करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर शोल्डर चार्ट में देखना है। तो अब हमारा ये फ्रंट पार्ट है, तो हमारी यहाँ पर कुछ इस तरीके की यहाँ पर ड्राइंग है। तो हमारा यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है, तो हमारा यहाँ पर है स्वीट हार्ट नेक। तो हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है स्वीट हार्ट नेक इस तरीके से। तो स्वीट हार्ट नेक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। फिर हमें यहाँ पर नेक डिप कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो नेक का डिप है वो हमारा है यहाँ पर 7 इंच। 7 इंच हमें यहाँ पर लिख लेना है। फिर रेडी शोल्डर कितना है यहाँ पर 2 इंच का, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का रेडी शोल्डर 2 इंच है, तो हमने यहाँ पर 2 इंच लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर चार्ट कितना देखना है, तो 2 इंच वाला हमें रेडी शोल्डर चार्ट देखना है। तो अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.25, 2.50 और 2.75। तो हमें यहाँ पर पहला नेक शेप देखना है, तो हमें नेक पैटर्न में देखना है कि हमारा स्वीट हार्ट नेक कहाँ पर है। तो हमारा स्वीट हार्ट नेक यहाँ पर है, तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। फिर हमें यहाँ पर नेक का डिप दिखना है, तो नेक डिप हमारी इस वाली लाइन हमारी नेक डिप आएगी। तो यहाँ पर हमारा नेक डिप है 7 इंच, तो 7 इंच हमारा इसमें भी आ रहा है और 7 इंच हमारा इसमें भी आ रहा है। तो जो हमारा जो एंड होता है 7 इंच वो हमें नहीं देखना है, जो हमारा जो फर्स्ट वाला 7 इंच है वो हमें देखना है। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच देखना है, तो हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर 2 इंच इसमें आ रहा है कि नहीं, तो हमारा 2 इंच इसमें आ रहा है। तो ऊपर से हमें इस वाली लाइन देखनी है और नीचे से हमें इस वाली लाइन देखनी है। तो हमें यहाँ पर कितना मिला है -2 इंच। अब हमारा यहाँ पर सूत्र कौन सा रहेगा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 और यहाँ पर हमारा मिला हुआ शोल्डर रहेगा 2 इंच और डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो अब हमारे यहाँ पर 14.5 माइनस 2 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.25। तो अब हमें यहाँ पर कितना शोल्डर मिला है 6.25। तो हमें हुकाई वाली पट्टी छोड़ के हम 6.25 पर मार्क करेंगे और अब हम चेस्ट लाइन पर भी 6.25 पर एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो यहाँ पर है 1.75 और ये तो यहाँ पर है हाफ, और तो यहाँ पर है हमारा 1.75 जितना। तो हमें यहाँ पर भी इस तरीके से मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है।
इस तरीके से। अब हमें जो हमने यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर आर्म होल मार्क हुआ है जो चेस्ट लाइन तक का, वहाँ पर हमें इस तरीके से इंची टेप को रख देना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। फिर हमें अंदर की तरफ आना है 0.25 जितना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्रॉस लाइन मार्क कर दी है। अब हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें क्रॉस मार्क यहाँ पर कितना है करना है 0.75। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है 0.75 पर, और यहाँ पर इस तरीके से रख देना है आर्म होल स्केल को। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर शेप देना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो इंची टेप को हमें इस तरीके से रख देना है। फिर इसको हमें जो हमें 2.5 तक हमने मार्क किया है वहाँ तक हमें सेंटर लेना है। तो जहाँ पर भी सेंटर पर मार्क आएगा वहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है। फिर हमें यहाँ से लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमारी जो लेंथ है वो हमारी यहाँ पर 16 इंच है। तो हमने यहाँ पर 16 इंच पर एक मार्क कर दिया है। तो हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक की लेंथ सेम ही यहाँ पर रख दी है। फिर जितना भी माइनस होगा वो हमारा बैक पार्ट में होगा। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमारे यहाँ पर रेडियस कितना था, मेरे यहाँ पर रेडियस है 2 इंच। तो हमें उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क किया है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर जहाँ पर भी सेंटर आया है वहाँ पर हमें रख देना है। फिर हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो फ्रंट का हमारा नेक का डिप कितना है, यहाँ 7 इंच है। तो हमें 7 इंच पर मार्क कर देना है। फिर हमारे यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स कितना है, 9.5 इंच का है। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पर मार्क किया है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर है तो मैंने उसमें 1 इंच प्लस किया है। अब हमें यहाँ पर हमारा यहाँ पर कितना गैप है, तो 3 इंच का। तो हमने यहाँ पर भी 3 इंच पर, अगर आपको ज्यादा ब्रॉड चाहे तो आप यहाँ पर हाफ इंच या 0.75 इंच मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दिया है। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, इस तरीके से। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर हमें यहाँ पर स्वीट हार्ट का शेप देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप दिया है स्वीट हार्ट का। अब हमारा यहाँ पर शोल्डर टू, तो हमारा यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच का। तो अब हमें यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है मेरा यहाँ पर 4 इंच का। तो इस तरीके से हमारा 4 इंच यहाँ पर आया है। तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 4 इंच का। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क किया है। तो अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर जॉइंट कर देना है। इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो वो हमें कितना लेना है, तो हमें यहाँ पर टक्स लेना है। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर 28 से 35 तक की होगी तो आपको यहाँ पर वेस्ट में टक्स लेना है 3.5 इंच का। तो हमें यहाँ पर 3.5 इंच का टक्स लेना है। तो इस तरीके से मैंने 3.5 इंच पर एक मार्क किया है। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हम टक्स को पहले फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हमारे यहाँ पर वेस्ट का, तो वेस्ट है हमारी यहाँ पर 6.25 इंच की। तो हुकाई वाली पट्टी छोड़ के हमें यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्क कर देना है। और 1.5 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए प्लस करना है।
इतना कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने वेस्ट में टक्स लिया है, अब हमें आर्म होल में भी टक्स लेना है। तो आर्म होल में हमें टक्स क्यों लेते हैं, तो आर्म होल में यहाँ पर हमारी क्रीज आ जाती है, इसलिए हमें आर्म होल में टक्स लेना है। तो 28 से 35 तक का हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है 1.25 इंच का। तो इस तरीके से हमने 1.25 इंच पर मार्क किया है। अब हमें यहाँ पर 1.25 इंच का यहाँ पर इस तरीके से हाफ करना है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा हाफ और एक लाइन। तो हाफ और एक लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। फिर इस वाली लाइन को हमें शोल्डर टू अपेक्स के साथ ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर वापस से इंची टेप को रख देना है और हाफ इंच नीचे से मार्क करना है। तो हमारा ये हाफ और एक लाइन हमारा यहाँ पर आएगा, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स के साथ ज्वाइंट कर देना है। यहाँ कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर इस वाली लाइन को चेक करना है। तो ये हमारी यहाँ पर 6 इंच की आ रही है, पर उससे पहले हमें शोल्डर टू अपेक्स से हमें वेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। तो इस तरीके से इंची टेप को रख देना है, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर जहां पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है। फिर हमें यहाँ से वेस्ट लाइन तक का सेंटर निकालना है इस तरीके से। अब हमें शोल्डर टू अपेक्स से हमें यहाँ तक का सेंटर निकालना है इस तरीके से। सेंटर निकालने के बाद हमें यहाँ पर बाहर कितना जाना है, हाफ इंच। यहाँ से 0.25 जितना, और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है, और यहाँ से इस तरीके से। फिर यहाँ पर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। फिर अंदर की तरफ हमें सिर्फ एक लाइन जितना ही आना है इस तरीके से। तो एक लाइन जितना हमें अंदर आना है। अब हमें वापस से इस वाली लाइन हमारी कितनी है, 6 इंच की, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से नाप लेना है इस तरीके से। फिर जहां पर भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहां पर हमें मार्क कर देना है। तो 6 इंच हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच, तो यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर आना है इस तरीके से। तो यहाँ से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर यहाँ पर हम बाद में करेंगे इसको। तो पहले हम यहाँ पर जो आर्म होल में टक्स लगाया है, तो हमने यहाँ पर आर्म होल से यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें इस तरीके से सेंटर लेना है इस तरीके से। फिर सेंटर से हमें शोल्डर टू अपेक्स तक का हमें फिर से सेंटर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें बाहर की तरफ कितना आना है, 0.25। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से भी इस वाली लाइन तक हमारी, फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। तो हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन को, तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे कि ये हमारी कितनी आ रही थी। हमारी 4.5 इंच की आ रही है, तो हमारी इस वाली लाइन भी 4.5 इंच की ही आनी चाहिए। तो हमारी 4.5 इंच वाली लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है। अब हम इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ज्वाइंट होने के बाद हमें यहाँ पर हाफ इंच जितना हमें यहाँ पर नीचे जाना है।
फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से नया आर्म होल ड्रॉ करना है, इस तरीके से। तो अब हमारा यहाँ पर कितना गैप है, तो यहाँ पर हमारा जो गैप है वो हाफ इंच का यहाँ पर गैप है, तो हमें यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर ये हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे है, तो हमें यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है। अगर आपका नेक यहाँ पर चेस्ट लाइन से ऊपर है तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ साइड से आपको सिर्फ एक लाइन जितना यहाँ पर माइनस करना है। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो आपको यहाँ पर 0.25 माइनस कर देना है, इससे आपका नेक छोटा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर आपके यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से टक्स को माइनस कर दिया है, इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर आर्म होल बन जाएगा, पर यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है वो यहाँ पर छोटा हो जाएगा फिट। तो यहाँ पर फिटिंग के लिए तो यहाँ पर हमारा कपड़ा ही नहीं रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो आपको इस तरीके से इस टक्स को आपको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, इस तरीके से। अगर आपके भी यहाँ पर आर्म होल में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका बैक का यहाँ पर आर्म होल बड़ा हो रहा है और फ्रंट का यहाँ पर छोटा आर्म होल हो रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से इच टेप को रख देना है। फिर हमें यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर नापना है। तो यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग हमारा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7.75। तो ये हमारा कहाँ पर आएगा, जो हमारा टक्स फोल्ड होगा, इस तरीके से हमारा टक्स माइनस होगा, तो ये हमारा कहाँ पर आएगा, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर 1.5 इंच हमारे यहाँ पर आएगा। तो हमें जो यहाँ पर 7.75 पर हमने मार्क किया है, तो ये हमारी जो, तो मैंने यहाँ पर पिंक चौक से यहाँ पर मार्क किया है। और यहाँ पर 1.5 जो मार्जिन के लिए हमने ऐड किया है, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर फिर से मार्क कर देना है। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी और ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आएगी, इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस, यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। इस तरीके से हम यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा, तो हम यहाँ पर वापस से इसको रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो हमने माइनस किया है यहाँ पर टक्स को, तो ये हमारा पहले वाला टक्स यहाँ तक आया था। तो हमने जो यहाँ पर बड़ा है, तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो अगर आपका भी यहाँ पर एक आर्म होल छोटा और एक आर्म होल बड़ा हो रहा है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर मार्क करना है। तो अब हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये वाली लाइन हमारी कितनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी जो लाइन रहेगी वो हमारी 8.5 इंच। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 लाइन जितना यहाँ पर नीचे जाना है। क्योंकि यहाँ से हमें मार्क कर देना है कि हमारा 8.5 इंच यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देंगे।
8 पॉइंट हाफ इंच पर इस तरीके से। तो ये हमारे यहाँ पर क्रॉस में जा रहा है, उतना हमें यहाँ पर जाने देना है। इसको यहाँ पर हमारे यहाँ पर गैप कितना है, 1.25 इंच जितना। तो मैं यहाँ पर 1.25 पर मार्क करूंगी इस तरीके से। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको सिर्फ स्ट्रेट ही रखेंगे और यहाँ से हम हल्का सा यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच जितना हमारे यहाँ पर नीचे जाएगा। इस वाले लाइन को हमें इस आर्म होल के साथ इस तरीके से हमें यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर इस तरीके से इस शेपर को रख देंगे। फिर यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये शेप हमारा परफेक्टली आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा रेडियस कितना था 2 इंच का, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से। तो अब हमारे यहाँ पर 2 इंच का यहाँ पर बेल्ट था, तो हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगी। अब हमारे यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर मेरा गैप है हाफ और 1 लाइन जितना। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी, 3 इंच पर इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस करना है। तो हाफ इंच हमें यहाँ पर क्यों माइनस करना है, तो हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से यहाँ तक नीचे है और ज़्यादा डीप भी है, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर दिया है। तो यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर इतना माइनस करने के बाद हमें यहाँ पर बैक की लेंथ कितनी मिलेगी, तो हमें यहाँ पर बैक की लेंथ मिलेगी 13.75 जितनी यहाँ पर हमें मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।